बच्चों नमस्कार। मैं आज आपको संधि पढ़ाऊंगी। संधि का अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। इस प्रकार दो वर्णों के मेल के परिणाम स्वरूप उन वर्णों में होने वाले ध्वनि संबंधी परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनमें परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय। विद्या की आ और आलय की आ मिलकर एक हो गई है विद्यालय। इसी प्रकार नदी प्लस ईश, नदी की ई और ईश की ई मिलकर बड़ी ई हो गई है नदीशह। तीसरा है हिम प्लस आलय। हिम की ए और आलय की आ, ए और आ मिलके भी आई हुआ है, इसलिए हो गया हिमालय। अब है संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा: स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, 5वीं है आयादी संधि। 2 संधियाँ दीर्घ संधि और गुण संधि आपने क्लास 9th में पढ़ी हैं। अब 10th में आपके कोर्स में वृद्धि संधि और यण संधि है। तो मैं वृद्धि संधि बताऊंगी। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। इसका नियम है, यदि ए या आ के बाद ए अथवा ओ या औ आ जाएं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए तथा ओ जाता है। मतलब प्लस से पहले ए या आ, कोई सा भी ए आ रहा हो और उसके बाद ए या ए आ रहा हो या ओ आ रहा हो तो उसके स्थान पर ए तथा ए और ए की जगह ए हो जाता है और ओ की जगह पर ओ हो जाता है। जैसे देखेंगे आप उदाहरण में, मम प्लस एव बराबर ममेव। मम में ए आ रही है लास्ट में और एव की ए, तो इसलिए ए और ए मिलके ए ही होगा, तो इसलिए ममेव में पे 2 मात्रा चढ़ गई हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है देव प्लस ऐश्वर्यम, देवेश्वर्यम। तो देव में ए है, ए छिपी हुई है, वह में ए है और ऐश्वर्यम ए है, लेकिन फिर भी ए ही होगी, चाहे ए हो और चाहे ए हो, दोनों स्थितियों में ए ही होना है, इसीलिए ये हो गया देवेश्वर्यम। ऐसी तीसरा उदाहरण है वसुधा प्लस एव। वसुधा धा में आ है और एव की ए, आ और ए मिलके भी क्या होगा ए, तो हो गया वसुदेव। उसी प्रकार तदा प्लस एव, तदा की आ और ए मिलके हो गया तदैव। रत्न प्लस ओघ। आप बताया था ऊपर कि ओ और औ मिलकर, ओ चाहे आए चाहे ओ आए लेकिन ओ ही होता है, इसलिए यहाँ पे ओ हो गया है रत्नौधा। वन प्लस औषधि, वन की ए और ओ मिलके वनौषधि। जल ओघ प्लस जलोधय। तव प्लस औदार्यम बराबर तवोदार्यम। बालिका प्लस एषा बालिकेशा। महा प्लस ओजय महोजय। अब इसमें भी देखो ओ पे ओखली वाली आई हुई है, लेकिन 2 मात्रा वाली ओ पे औरत वाली ही होगी। एक प्लस एक है, एक है। महा प्लस औषधम महोषधम। तो कहने का मतलब ये है, ए या आ के बाद कोई सी भी ए या ए आए और ओ या औ में से कोई भी आता है तो ओ पे औरत ही की मात्रा चढ़ेगी और उधर ए पे ऐनक की मात्रा चढ़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है और आपको कल मैं यण संधि की परिभाषा और उसके नियम, उसका उदाहरण आपको कराऊंगी। धन्यवाद। इसे अच्छी तरीके से समझेंगे आप। धन्यवाद।